जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है और इसे भारत के ताज के रूप में भी जाना जाता है। त्रुटिहीन प्रकृति सुंदरता के कारण कश्मीर को पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर अभी भी भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है। कश्मीर में एक प्रकृति प्रेमी को देने के लिए सब कुछ है। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर बहती धाराओं, झीलों और हरे भरे बगीचों तक कश्मीर में यह सब कुछ है। पूरे साल कश्मीर सुंदर और प्रभावशाली दिखता है, लेकिन कश्मीर में सर्दियां एक अलग तरह का अनुभव है। कश्मीर घाटी में कुछ स्थान पर सर्दियों में बर्फबारी होती है और पीर पंजाल के पूरे बर्फ से ढके पहाड़ सर्दियों में घूमने का सबसे अच्छा समय बनाते हैं। कश्मीर की सर्दियों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए जनवरी से मार्च तक का समय सबसे अच्छा है। इस दौरान आपको गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे जगहों पर पर्याप्त बर्फ देखने को मिलेगी। सर्द मौसम के बावजूद यह अनुभव वास्तव में मेरे सबसे गर्म अनुभव है। जम्मू और कश्मीर में कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। श्रीनगर, इसकी प्रसिद्ध डल झील और मुगल गार्डन, गुलमर्ग, पहलगाम, भद्रवाह और जम्मू। हर साल हजारों हिंदू तीर्थयात्री वैष्णो देवी और अमरनाथ के पवित्र मंदिरों की यात्रा करते हैं, जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भूमि पर 400 साल पुराने मुगल गार्डन की सीढ़ीदार पहाड़ियों, जिसे सम्राट जहांगीर ने अपने पत्नी के लिए बनाया था। डल झील, डल श्रीनगर की एक झील है और इसे श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। इस झील में शिकारा नाव की सवारी के बिना कश्मीर की यात्रा अधूरी है। दिसंबर और जनवरी में जैसे ही तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, डल झील जम जाती है। डल झील श्रीनगर का सबसे लोकप्रिय लैंडमार्क है। डल झील तैरते बाजार की तरह है, क्योंकि यहाँ शिकारा की कई दुकानें हैं। आप हाउस बोट में रहना भी चुन सकते हैं। हाउस बोट अच्छी तरह से सुसज्जित है और डल झील के सुंदर दृश्य पेश करती है। गुलमर्ग, श्रीनगर से गुलमर्ग की यात्रा 2 घंटे की है और इसलिए यह आमतौर पर गुलमर्ग के लिए पूरे दिन की यात्रा है। गुलमर्ग की नावें बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदान से घिरा एक खूबसूरत शहर है। गुलमर्ग की यात्रा करते समय आपको प्रसिद्ध गंडोला की सवारी अवश्य करनी चाहिए। गुलमर्ग गंडोला दुनिया की सबसे ज़्यादा चलने वाली केबल कार है। टिकट की कीमत फेज 1 के लिए 740 रुपये और फेज 2 के लिए 950 रुपये। गंडोला से यह दृश्य बिल्कुल लुभावना है। उस ऊंचाई से ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने पूरी घाटी को सफ़ेद रंग से रंग दिया है। सोनमर्ग, सोनमर्ग घाटी, जिसका अर्थ है सोनों का मैदान, श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और यह गुलमर्ग के बाद कश्मीर में दूसरा सबसे अधिक देखे जाने वाली जगह है। सोनमर्ग में घूमने के लिए कुछ स्थान आलटाला घाटी, जोजिला दर्रा और खीर भवानी मंदिर है। जोजिला दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पहलगाम, पहलगाम में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जगह बेताब घाटी है, जिसका नाम बॉलीवुड फिल्म बेताब के नाम पर रखा गया है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग यहीं की गई थी। पहलगाम जुलाई और अगस्त के महीने में अमरनाथ गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है। कश्मीर में मंदिर, अमृत स्वामी मंदिर, खीर भवानी मंदिर इत्यादि और मस्जिद हजरत बल मस्जिद है। हम बताने जा रहे हैं अपने कश्मीर ट्रिप के बारे में। तो हम 5 दोस्त दिल्ली से जम्मू, फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन कर श्रीनगर के लिए निकलते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम जम्मू से बस लेकर उधमपुर पहुंचते हैं, जिसकी दूरी 66 किलोमीटर थी। बस का किराया 45 रुपये था। फिर हमें बस वाले ने उधमपुर उतार दिया। वहां पर बस का बहुत देर इंतज़ार करने के बाद हम टैक्सी लेकर बेनिहाल के लिए निकलते हैं। उधमपुर से बेनिहाल तक टैक्सी वाले ने 5 लोगों का 2000 रुपये लिए थे। बेनिहाल का सफ़र रोमांच से भरा था। हम ऊंचे ऊंचे पुल, बहुत सारे पहाड़, पहाड़ के बगल में गहरी खाई और बहुत से सुरंग पार किए। उसमें से एक सुरंग चिनानी नसरी टनल। यह टनल इस हाइट पर बना सबसे लॉन्गेस्ट टनल था, जिसका डिस्टेंस 9.3 किलोमीटर था।
यह टनल जम्मू से श्रीनगर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर देती है और यह हमारे करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम बचा देती है। बनिहाल से 10 किलोमीटर पीछे लैंडस्लाइड हो जाने के कारण दूसरे रास्ते से हम शाम को 5 बजे बनिहाल पहुंच गए थे। हमारा प्लान बनिहाल से श्रीनगर ट्रेन से जाने का था, तो जब हम बनिहाल स्टेशन पहुंचे वहां 5 बजे स्टेशन बंद हो चुकी थी। ट्रेन सुबह 7 बजे श्रीनगर के लिए चलती है और लास्ट ट्रेन का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं रहता है। लास्ट ट्रेन शायद 3 बजे तक की थी। तो फिर हम रात बनिहाल में स्टेशन के पास एक होटल में गुजारते हैं। अगर आप ट्रेन से श्रीनगर जाने का सोचते हैं तो ऐसा करना जिससे आपको रात बनिहाल में गुजारना ना पड़े। फिर हम सुबह उठकर लोकल ट्रेन लेकर श्रीनगर के लिए निकलते हैं। ट्रेन का किराया 45 रुपये था। बनिहाल से श्रीनगर का रास्ता बर्फ़ के चादर से ढका था। देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। ऐसे ही नहीं, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। फिर हम 1 घंटा 45 मिनट का सफ़र तय करने के बाद श्रीनगर पहुँचे। हमने श्रीनगर में ऑनलाइन होटल बुक कर रखा था, तो हम श्रीनगर पहुंचकर अपने होटल जाते हैं जो डल झील के पास था। हमने एक बड़ा कमरा बुक कर रखा था जिसमें 6 लोग के सोने का जगह था। हमने यह होटल 1500 पर नाइट के लिए बुक किया था। फिर हम दोपहर 2 बजे डल झील शिकारा की सवारी करने निकलते हैं, जिसका किराया 700 से 900 रुपये था। हमने डल झील में लगे दुकान से कुछ सामान खरीदे। फिर 2-2.5 घंटे शिकारा की सवारी करने के बाद हम अपने होटल पहुंचकर खाना खाकर सो गए। फिर हम अगले दिन सुबह उठकर गुलमर्ग जाने का सोचे। तो गुलमर्ग जाने के लिए पहले टनमार्ग और फिर टनमार्ग से गुलमर्ग जाना पड़ता है। हम 5 लोग थे, तो हम श्रीनगर से टनमार्ग के लिए टैक्सी बुक किए जिसने हमसे 2000 रुपये लिए, जिसमें टनमार्ग पहुंचाना और वापस लाना दोनों था। फिर हम टनमार्ग में बर्फ़ में पहनने वाले भाड़े पर कपड़े, ग्लव्स और जूते लिए, जिसका भाड़ा हमें 600 रुपये पर पर्सन देना पड़ा और हमने 200 रुपये में सनग्लास खरीदे। फिर हम टनमार्ग से गुलमर्ग जाने के लिए टैक्सी लिए। उस दिन गुलमर्ग में स्नोफॉल हो रहा था, तो टैक्सी वाले ने हमसे 2500 रुपये लिए। टनमार्ग से गुलमर्ग जाने वाले रास्ते में दोनों तरफ बर्फ़ के चादर बिछे थे। फिर हम गुलमर्ग पहुंचकर बर्फ़ से खेले। वहां एक बहुत सुंदर मंदिर भी था। गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा बर्फ़ था, जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और हमने लाइव स्नोफॉल भी देखा। बहुत देर मज़े करने के बाद हम अपने टैक्सी में बैठकर गुलमर्ग से टनमार्ग और टनमार्ग से अपने होटल पहुंच जाते हैं। पूरी रात आराम करने के बाद अगले दिन सुबह श्रीनगर से शेयरिंग टैक्सी लेकर जम्मू पहुंचते हैं। टैक्सी वाले ने हमसे 700 रुपये पर पर्सन लिए थे और जम्मू से हमारी ट्रेन रात में दिल्ली के लिए थी।